आपका स्वागत है और हमारे साथ अब इमामी एग्रोटेक के डायरेक्टर कृष्ण मोहन न्यायपति जुड़े हैं। मिस्टर न्यायपति, शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए। क्लियरली कमोडिटीज में तो आप जाने ही जाते हैं और अब आपकी एक नई पहल भी है जो कि मसाला कारोबार में एंट्री है, जहां पर मंत्रा स्पाइसेस के नाम से आपने ये ब्रांड उतारा है। कौन से मसाले हैं, सिंगल हैं, ब्लेंडेड हैं और क्या स्ट्रैटेजी रहेगी आगे जाकर? अनिशा जी, पहले आपको, सीएनबीसी टीम को और आपके सभी दर्शकों को जन्माष्टमी के बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुक्रिया। मंत्रा के बारे में अगर मैं जानकारी दूं तो हम अभी प्योर स्पाइसेस और ब्लेंडेड स्पाइसेस दोनों को लेकर मार्केट में आए हैं। करीबन 12 वेरिएंट्स को हम लॉन्च कर रहे हैं। मार्केट में ऑलरेडी ये अवेलेबल है। पिछले 15-20 दिन से हमारा टीम डिस्ट्रीब्यूशन शुरू किया हुआ है और हम ये देख रहे हैं कि हमारी आगे की स्ट्रेटेजी ये रहेगी कि हम इस स्पाइसेस वर्टिकल से करीबन 700 से 1000 करोड़ का टर्नओवर अगले 5 साल में रिकॉर्ड करें और करीबन 5 लाख दुकानों की डिस्ट्रीब्यूशन हमारी स्ट्रेंथ हम 3 साल में पहुंचना चाहते हैं। तो ये बाय एंड लार्ज हमारा लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी है। मिस्टर न्यायपति, किस तरह की ग्रोथ है फिलहाल मसालों के बाजार में? ब्रांडेड, लूज मसाले कैसे कैटेगराइज देखते हैं आप? आज मनीषा जी, करीबन भारत में 80 करोड़ का स्पाइसेस बिकता है, जिसमें ब्रांडेड करीबन 30,000 करोड़ के ब्रांडेड स्पाइसेस बिकते हैं। यानी करीबन 40% की विकृति ब्रांडेड कंपनीज करते हैं और बाकी लूज में बिके जाते हैं। मगर ये ब्रांडेड जो है वो करीबन सालाना 16 से 20% की ग्रोथ हर साल आगे भी 5 सालों में आने की उम्मीद है हमें। पिछले 3-4 साल में भी यही ग्रोथ रेट आ रहा है और हम आशा करते हैं कि आगे भी यही ग्रोथ बने रहे और इसलिए ये कैटेगरी एक अच्छी स्पेस है और हम इसमें एक अपना इमामी के नाम से और मंत्रा और हेल्दी एंड टेस्टी के नाम से हम अपना योगदान देना चाहते हैं, कंज्यूमर को एक ऑप्शन देना चाहते हैं। मिस्टर न्यायपति, अगेन जब हम स्पाइसेस एज अ कमोडिटी देखते हैं और क्योंकि हम कमोडिटी, अंडरलाइन कमोडिटी के प्राइसेस भी यहाँ पर फॉलो करते हैं, काफी वॉलेटिलिटी रहती है यहाँ पर। एंड अगेन इंडिया क्लियरली यहाँ पर स्पाइसेस के मामले में एक बहुत बड़ा बाजार है। सदर्न इंडिया में ज्यादातर यहाँ पर स्पाइसेस हैं, गुजरात में भी है। आप ज्योग्राफिकली यहाँ पर कैसे स्प्रेड हैं, सोर्सिंग से लेकर सेलिंग तक? सोर्सिंग के मामले में मनीषा जी, हम लोग सोर्स कर रहे हैं जहां पे भी अच्छा प्रोडक्ट मिले। तो हम साउथ से भी मंगा रहे हैं, राजस्थान से भी हमारे स्पाइसेस आ रहे हैं। तो जहां जहां से सबसे अच्छा टर्मरिक हो या चिली हो या कोई भी ब्लेंड हो, हम वहां से ही सोर्स कर रहे हैं। जहां पे भी भारत में उसकी खूबी होती है, हम वहीं से मंगा रहे हैं। हमारा प्लांट हमने जयपुर में सेटअप किया हुआ है। जयपुर में हम पूरी स्पाइसेस की पूरी ग्राइंडिंग और पैकिंग जयपुर में हो रहा है अभी। ओके, एक फाइनल सवाल मिस्टर न्यायपति, एंड क्लियरली आप, जैसे आपने कहा कि आप हल्दी, मिर्च, जीरा, धनिया पाउडर एंड देन ब्लेंडेड में भी यहाँ पर हैं, किस कैटेगरी में आप ज्यादा ग्रोथ आगे बनता हुआ देखते हैं? क्योंकि जिस तरह का फिलहाल चलन है, ब्लेंडेड मसाले यहाँ पर बेहतर करते हैं। आई मीन, आई नो छोले मसाला, सांभर मसाला, इस तरह के मसाले काफी स्ट्रॉन्ग मार्केट्स में फिलहाल हैं। हम भी वही उम्मीद करते हैं कि ब्लेंडेड मसालों में ही मार्केट का ग्रोथ थोड़ा ज्यादा रहेगा। प्योर तो रहेंगे मगर ग्रोथ जो होगा वो ब्लेंड्स में ही ज्यादा होगा, हमारी उम्मीद है। और हम यही आशा करते हैं कि हमारा ग्रोथ भी उसी ब्लेंड्स में कैटेगरी में ही आए। एब्सोल्युटली। मिस्टर न्यायपति, कंग्रेचुलेशंस। और जैसे आपने कहा 12-15 दिनों से ऑलरेडी यहाँ पर एक लॉन्च है। आई एम श्योर आपको स्ट्रॉन्ग फीडबैक्स यहाँ पर मिल रहे हैं। आगे भी यहाँ पर आपसे बात होगी और आशा यही करते हैं कि जिस तरह की ग्रोथ की आप यहाँ पर उम्मीद करते हैं उससे ज्यादा ही आपको मिले। बहुत शुक्रिया हमारे लिए। थैंक यू सो मच। ऑलराइट, तो वो तो हुई मसालों की बात और एक नया लॉन्च यहाँ पर मंत्रा के नाम से इमामी एग्रोटेक की तरफ से आता हुआ। लेकिन आगे बढ़ते हैं और बात अब यहाँ पर कॉटन की कर लेते हैं, जहां पर एक महीने में 15% के गेन्स हमने प्राइसेस में आते हुए देखे हैं। हमारे साथ साउथ इंडिया स्पिनर्स एसोसिएशन के सेक्रेटरी जगदीश चंद्रन हैं। जगदीश जी नमस्कार। जिस तरह की तेजी यहाँ पर रॉ मटेरियल के प्राइसेस में मिली है, किस तरह से स्पिनिंग मिल्स इसको एब्जॉर्ब कर रही हैं? नमस्कार जी, कृष्ण जी, टू ऑल योर व्यूअर्स। Thank you. Thank you. See, the prices of the cotton is already crossed 1 lakh again. When the import of the cotton is allowed, the cotton prices came down. But it doesn't. It was there only for a very short time. Again, the prices are shooted up back to 1 lakh and odd. Because why now? Because of MCX trading and MNC. So we smalls and medium spinners are not in a position
to get the cotton from import because they don't have financial capacity or the infrastructure or the quantum to buy the import. So import of the duty removal import is not benefiting the small and medium spinners in India. In India, there are about more than 30% of the small and medium spinners. If the situation continues for some more time, I think in India, the small and medium spinners will vanish. जगदीश, जैसे आपने कहा कि 30% यहाँ पर स्मॉल और मीडियम साइज स्पिनर्स हैं और हमारी पहले भी कॉटन इंडस्ट्री से बात हो रही थी और ये सुनने को मिला कि काफी हद तक स्पिनिंग मिल्स ने अपनी कैपेसिटी यहाँ पर कम की है। कहाँ पर ये ज्यादा है? अगर प्राइसेस इसी लेवल पे रहते हैं तो आगे क्या इम्पैक्ट रह सकता है स्पिनिंग मिल्स पर? Spinning mills, there is no orders for this price because the China cotton is around 85,000 and the Pakistan cotton is 75,000 per candy. But Indian cotton is still about 1 lakh. So there are no export orders or domestic orders are not coming. So automatically when you buy this cotton this price, it is about 40 to 50 rupees per kg loss. So already mills are shut down, their 50% shut down and 25% has reduced their capacity. If this situation continues for a couple of months and the central government and state government doesn't interfere in the long term, that is banning MSI in China, the multinationals cannot hold the cotton. In India, MNC can hold the cotton. Because like that, if India doesn't, if it allows MNC to hold the cotton, next year all industry will get collapsed. Because the textile spinning mill is a very high capital intensive units. Clearly. If when there is a chain, is the most important chain link between the farmers and the down value chain. If the chain spinning mill industry collapse, the banks will get collapsed and whole industry could collapse. Clearly. So Mr. Chandran, आपको क्या लगता है कॉटन की फेयर वैल्यू आपको क्या लगता है फिलहाल होनी चाहिए? और जैसे आपने कहा स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट value is the around 55 to 65,000 is the fair value. Okay. Because MNC minimum support price is around 50,000. Right. Even the farmers want good price because the farmers are not getting 65,000. Only purely MNCs and MCX are doing this speculations. Mr. Chandran, आपने कहा कि आपने कहा कि आप स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट से यहाँ पर क्या कुछ रिप्रेजेंटेशंस आपने करी हैं गवर्नमेंट के सामने? We have given continuously representation to stop the MCX trading in the cotton and to control the MNC in the speculation. But government is, I don't know what is the problem. The government are not able to interfere in this. We are a very small and medium sellers. We have felt very down. And added on that, in Tamil Nadu, the EBA is going to increase the electricity charges. I think in a very short span of time, whole industry in the will get small and medium will be no more. Will be in the textile as a chain. I think India will lose that because India's strength is a small and medium, the textile value chain. So it is going. I think the only big players, only MNCs will be hereafter, like golden days, like East India Company, that only big MNC will come into the textile. All the Indian spinners will, small medium will go off that. मिस्टर चंद्रन, बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए। क्लियरली जैसे कि आप कह रहे हैं कि बहुत सारी यहाँ पर चिंताएं हैं, प्राइसेस वे अबव हैं इंटरनेशनल मार्केट्स के और फेयर वैल्यू जैसे आपने कहा एमएसपी के तो बहुत ऊपर यहाँ पर भाव हैं ही और स्पिनिंग मिल्स क्लियरली इसका इम्पैक्ट यहाँ पर फिलहाल बर्दाश्त कर रही हैं। ऑर्डर्स नहीं है सामने, प्राइसेस बहुत ज्यादा हैं, कैपेसिटी बहुत ज्यादा कट होती हुई नजर आई है, तो क्लियरली एक नजर वहां पर आगे मार्केट पर रहेगी ही। लेकिन इसी के साथ शो समेटने का भी समय है। बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। ब्रेक के बाद सुमित मेहरोत्रा जुड़ेंगे आपके साथ इक्विटीज के एक्शन के लिए।